एक बार एक राजा और मंत्री दोनों अपनी सभा में अकेले बैठे होते हैं। किसी बात को लेकर डिस्कशन कर रहे होते हैं। दोनों ही जवान होते हैं, खूबसूरत होते हैं। दोनों बचपन से दोस्त होते हैं और वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा करते हैं। एक बार उसी सभा में जब वो दोनों बैठे होते हैं, एक व्यापारी आता है और वो व्यापारी अपनी बहुत ही शानदार तलवार दिखाता है। तलवार का जो सांचा है लाल रंग का है, सोने से उसकी नक्काशी की हुई है। और जो तलवार है बहुत ही सुंदर, बहुत ही हल्की, जो मेटल लगा हुआ है बहुत ही फाइन, इतनी तेज कि एक बार में सामने वाले को दो टुकड़ों में बांट दे। देखने में बहुत सुंदर, क्वालिटी में बहुत अच्छी, धार में बहुत तेज, इतनी सुंदर तलवार वो व्यापारी राजा को दिखाता है। राजा और मंत्री दोनों सामने ही खड़े होते हैं और वो दोनों देखते हैं। राजा को बहुत पसंद आती है वो तलवार। राजा उस तलवार को उस व्यापारी से खरीद लेता है। अब राजा थोड़ी देर बाद उस तलवार को खोल के देखता है, उसके साथ खेलने की कोशिश करता है। तो इसी बीच राजा की उंगली का, फर्स्ट उंगली का थोड़ा सा हिस्सा कट के जमीन पे गिर जाता है। राजा की उंगली से खून ही खून निकल रहा होता है। इतने में मंत्री, जो उसका दोस्त भी होता है, वो हंस पड़ता है और कहता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। उसकी हंसी को देखकर राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा अपनी दोस्ती भूल जाता है। राजा अहंकार में आ जाता है कि तू एक मंत्री है और तू अगर मेरा दोस्त ना होता तो मैंने तेरे को मंत्री भी नहीं बनाना था। लेकिन खैर तू मेरा दोस्त है तो तू मंत्री है, इसका मतलब ये नहीं है कि तू मेरी इन छोटी छोटी बातों पर तू हंसेगा, मेरी बेइज्जती करेगा। जो मंत्री होता है वो सुन रहा होता है। मंत्री कहता है जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। राजा को और गुस्सा आता है। राजा अपने सिपाहियों को बोलता है, उनको बुलाता है और कहता है कि इस मंत्री को जेल कर दो। इस मंत्री को अभी इसी वक्त जेल कर दो और इसको कड़ी सजा देना। मंत्री कहता है जो होता है अच्छे के लिए होता है, ठीक है कोई बात नहीं। अब 2-3 दिन बीत जाते हैं। राजा का हाथ थोड़ा सा ठीक होता है। शिकार खेलने की आदत होती है। तो राजा जंगलों में जाता है। अपने साथ 2-4 सिपाही हमेशा उसके साथ होते हैं। तो जंगलों में एक हिरन का शिकार करते 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 वो सभी लोग बहुत आगे बढ़ जाते हैं। राजा उन सब से आगे होता है। राजा और आगे खेलता खेलता और आगे बढ़ जाता है, अपने जो साथी होते हैं उन सब से अलग हो जाता है। अब राजा एक ऐसी जगह पर आ जाता है जहां पर कोई भी नहीं है उसका जानकार। सुनसान एरिया है। राजा को कुछ समझ ही नहीं आता कि मैं वापस जाऊं तो जाऊं कैसे। अपने घोड़े के साथ राजा वहीं विचर रहा होता है। 10 मिनट घोड़े को आराम करा रहा होता है। इतने में ही 8-10 आदिवासी लोग उसे पीछे से पकड़ लेते हैं। उसका मुंह बंद कर देते हैं, आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, एक बोरी में बांध कर उसे अपनी जगह पर ले जाते हैं जहां पर वो सभी आदिवासी लोग रह रहे होते हैं। आज उन आदिवासी लोगों के यहाँ एक फंक्शन होता है और उस फंक्शन में उनको जितने भी लोग उनके आसपास उन्हें मिलते हैं उनकी बलि चढ़ानी होती है। और उनकी बलि चढ़ाने के बाद उनको किसी देव या देवी को प्रसन्न करना होता है। लेकिन जैसे ही वो राजा को उस बोरी से निकालते हैं, राजा को बांध देते हैं और अगली सुबह राजा की बलि देनी होती है। सुबह होती है, राजा को नहलाया धुलाया जाता है, उसकी संवारा जाता है, सजाया जाता है। और सजाते सजाते किसी इंसान को दिखता है कि राजा की तो उंगली कटी हुई है, इसका शरीर तो भंग है।
तो ये बात कबीले के, आदिवासी कबीले के मुखिया को पता चलती है। मुखिया सर पे हाथ रख के रोता है कि सारा सारा दिन सारी रात मेहनत की, एक इंसान मिला, उसका भी शरीर भंग है। तो राजा को थोड़ा सा मार पीट के वहां से भगा देते हैं और कह देते हैं कि भैया देखो, तुम्हें छोड़ रहे हैं, लेकिन आज के बाद हमारे इलाके के आसपास भटकना भी मत। तो राजा हाथ जोड़ता है कि मेरे को छोड़ दो, एक बार मेरे को घर जाने दो, उसके बाद मैं कभी नहीं आऊंगा। तो राजा को उसका घोड़े के साथ उसे छोड़ देते हैं। राजा कैसे ना कैसे अपने महल पहुंचता है, अपने राज्य में पहुंचता है। अब जैसे ही राजा अपने राज्य में पहुंचता है, अपने महल में पहुंचता है, नहा धो के जैसे ही दरबार में आता है, तो सबसे पहले यही कहता है, सिपाहियों जाओ उस मंत्री को लेकर आओ जिसको मैंने 3-4 दिन पहले कहा था कि जेल में डाल दो। वो सभी लोग उस मंत्री को लेकर आते हैं। राजा मंत्री को प्रणाम करता है, मंत्री को बहुत ज्यादा सॉरी कहता है और कहता है, दोस्त, अहंकारवश मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मुझे माफ कर देना। तुमने जो कहा था जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, मैंने तब तुम्हारी बात मानी नहीं, मैंने तब तुम्हारी बात पे गौर नहीं किया और गुस्सा होकर मैंने तुम्हें जेल दे दी, जेल की सजा सुना दी, लेकिन तुम्हारी बात सत्य थी। आज अगर मेरा शरीर भंग नहीं हुआ होता तो आज मैं तुम्हारे सामने जीवित नहीं रहा होता, आज मुझे उन आदिवासियों ने मार दिया होता। तो उसके बाद जो मंत्री होता है वो हंसने लग जाता है। वो कहता है कि राजा जी, ये कहानी सुनाने के लिए, ये अपनी आप बीती सुनाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी भी कहता हूँ जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आपके साथ जो हुआ अच्छे के लिए हुआ, और मेरे साथ भी जो हुआ वो भी अच्छे के लिए हुआ। मेरे को आपने जेल दे दी, ये भी बहुत अच्छा हुआ। अगर आप जेल नहीं देते तो मैं तो आपका मंत्री हूँ, आपका दोस्त हूँ, हर जगह हर समय आपके साथ ही रहता हूँ। और ऐसा भी होता कि जब आप शिकार कर रहे होते मैं भी आपके साथ ही होता, मैं भी आपके साथ हर जगह हर क्षण हर पल रहता। और जैसे उन लोगों ने आपको पकड़ लिया था, वो आपके साथ मुझे भी पकड़ लेते हैं। क्योंकि आपका हाथ तो कटा हुआ है, वो आपको छोड़ देते, लेकिन मेरा शरीर तो पूर्ण है, मेरा शरीर तो भंग नहीं है, वो मुझे काट देते, मेरी गर्दन उतार देते, जो कि बहुत गलत होता। इसीलिए मैं जो कहता हूँ उसे कभी कभी मान लिया करो। और जो मैं कह रहा हूँ वो ये है कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। ईश्वर का धन्यवाद करो और ईश्वर को यही कहो कि हे ईश्वर, हमारे साथ जो करो अच्छे के लिए करो, और जो कर रहे हो वो अच्छे के लिए ही कर रहे हो। इस कहानी से दोस्तों हमें यही सीख मिलती है कि हमें ईश्वर की रजा में राजी रहना चाहिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं जो हमारी मर्जी से नहीं होती। हर इंसान का सारा कार्य जो वो सोचता है वो पूरा नहीं हो सकता। हर इंसान की सभी इच्छाएं पूरी नहीं हो सकती। हर इंसान को सभी सुख नहीं मिल सकते। किसी को कुछ मिलते हैं, कुछ रह जाते हैं। तो इसमें ज्यादा दुखी होने की, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसमें ईश्वर की मर्जी और नेक्स्ट कह के हमें आगे बढ़ जाना चाहिए। हम खरीदारी करने जाते हैं, जितनी भी दुकानें देखते हैं कि उन सब का सामान ले लेते हैं, नहीं लेते। हम कोई सूट खरीदने जाते हैं, एक दुकानदार पर 10 से 15 सूट देख लेते हैं कि आपने सारे खरीद लेते हैं, नहीं खरीदते। वैसे ही जो हमारे साथ होता है वो अच्छे के लिए ही होता है, हमें इस चीज को समझना चाहिए।